बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो ये पेशेंट हैं, इनका बिफ़ोर हम आपको पिक्चर में दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर। इनका प्रॉब्लम ये था कि इनके बाल आउटस्टैंडिंग हैं, डेंस हैं, थिक हैं, लेकिन इनके दो एजेस ऐसे थे कि जो इनको बॉदर करते थे। और इनकी फैमिली के अंदर उस तरह से गंजपन नहीं है कि वो बिल्कुल सर खाली हो जाता है या जिसमें बाल पीछे चला जाता है। इनका गंजपन वैसे नहीं था। अब हमने ये किया है कि इनके डोनर एरिया से जितनी भी हार्वेस्टिंग की है ना, जितने भी ग्राफ्ट निकाले हैं, उनको हमने बहुत मिनिमम एरिया में लगाया, बहुत कम एरिया में, जहाँ जहाँ गंजपन था। अभी वो आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। अब उसका बेनिफिट ये होता है कि जब इनको होगा कि जो ये इनका अपना बाल जब ग्रो करेगा तो ट्रांसप्लांट इक्वल लेवल पे जाके ग्रो करेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे बहुत थोड़े बाल लगाते हैं तो इनका नुकसान ये होता कि आप इनका बाल क्योंकि बहुत डेंस है उसके साथ मैच ना हो पाता। ये आप दिखाइए इनको, इनकी एक स्लिट के अंदर या एक सुराख के अंदर हमने 4-4, 5-5 वाला ग्राफ्ट लगाया और जो ग्राफ्ट वीक थे उनको डबल करके लगाया। और ये सर्जरी बाल्ड पर्सन की इस तरह से नहीं होती। और इनकी हेयर लाइन को भी हमने मैनेजेबल रखा है कि अगर फ्यूचर में इनका मज़ीद लॉस होता है, मिड से बाल गिरते हैं, तो इतना डोनर है कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इनको हेयर लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो इनका डोनर यहाँ महफूज है, उसको हमने डैमेज नहीं किया। जब ये चाहेंगे आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद इनका ट्रांसप्लांट जो हो गया है वो ऑब्वियसली बहुत परफेक्ट होगा, तो हम उसको मिक्स एंड मैच कर देंगे फ्यूचर में। मैंने आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर की है कि बाल लगाना सिर्फ अहम नहीं है कि निकाले और फैला के लगा दिए। बालों को किस तरीके से लगाना है हेयर ट्रांसप्लांट में, स्ट्रैटेजी बड़ी अहम है। हम आपके साथ इंस्ट्रक्शन शेयर कर रहे हैं आपकी सर्जरी की फ़ौरन बाद की। आज अभी आपका डे 0 है और हदायत में सबसे मेन और अहम एहतियात ये है कि जिस जगह हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, जितने भी एरिया पे, वहाँ आप 12 दिन तक किसी भी सूरत टच नहीं कर सकते। कुछ लोग यूँ टच करने की कोशिश करते हैं, तो आपने बिल्कुल टच नहीं करना। आपने 2 दिन झुकना नहीं है। नमाज को आपने इशारे से पढ़ना है, सजदा आपने इशारे से करना है और आप उसको झुके बगैर सजदा करेंगे। उसके बाद आपने सीधा सोना है। सीधा सोने के लिए हम सेडेटिव्स में देते हैं आपको, जो कि हेल्प करेंगी आपको सीधा सोने में। और उसमें आपने 45 डिग्री पे सोना है। ये 90 का डिग्री है, ये 0 डिग्री है, मिड में 45 डिग्री है। मैथ्स हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो 45 डिग्री पे आप जब सोने के लिए कैसे सोएंगे कि आप जब 2 पिलोज अपने बेड पे रखेंगे तो आपका हेड ऑटोमेटिकली 45 डिग्री पे चला जाएगा। उसके बाद आपने ट्रैवल पिलो अगर लगा लें, अगर ट्रैवल पिलो आपके पास नहीं है तो फिर आप टॉवल भी रोल करके रख सकते हैं, सॉफ्ट कोई दुपट्टा रोल करके रख सकते हैं। वज़न आप नहीं उठाएं 48 आवर्स के लिए। लाइक जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप उसे घसीट सकते हैं, लेकिन वज़न को उठा के आप मत रखें। 2 दिन बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद धुएँ से, गंदगी से आप परहेज़ करें। नॉर्मली बैंडेज लगी होती है हेयर ट्रांसप्लांट के फ़ौरन बाद, तो उसको एटलीस्ट मिनिमम 12, जो नॉर्मली हर दूसरे पेशेंट का हम 12 घंटे बाद हटाते हैं। लाइक जिसका अभी शाम के 8 बजे हेयर ट्रांसप्लांट ख़त्म हुआ है, तो कल 8 बजे के बाद आप हटा दें। और उसके बाद ये है कि 48 आवर्स के बाद आपने, अब अगली चीज़ है शैम्पू करना है। शैम्पू करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने बाथरूम में एक मग ले लेना है और वो साफ़ होना चाहिए। डेटोल या कोई एंटीसेप्टिक आप मत डालिए उसके अंदर, बस उसको नॉर्मल सरफ से धो के साफ़ कर लीजिए। बाल्टी को भी साफ़ करवा लीजिए, उसमें सादा पानी भरें और उसके अंदर आपने ऑर्गेनिक बेबी शैम्पू मत डालें। अगर आपके पास ऑर्गेनिक शैम्पू नहीं है तो बेबी शैम्पू तब डालें, और वो सिर्फ 12 दिन के लिए। क्योंकि बेबी शैम्पू जब आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो वो डैंड्रफ कॉज करता है। 12 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब है अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो हेयर फॉल वाला शैम्पू इस्तेमाल करें। तो आप मग के अंदर पानी डालें और साथ में आप शैम्पू डालें और उसको फुला लें, उसको फोम बना लें। जब आप उसे फुला लेंगे, फिर जहाँ आपके बाल नहीं लगे, और सर धोने के वक्त क्योंकि 48 आवर्स पूरे हो चुके हैं, आप हेड को बेंड कर सकते हैं। आपने वो पानी यहाँ फेंकना है तो वो ट्रैवल करके नीचे आएगा, यहाँ से वो चल के नीचे आएगा। जिस जगह से बाल निकाले गए हैं डोनर एरिया, आप उसको रब करके क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। जो ऑइंटमेंट लगी हुई है, थोड़े बहुत खरिंड हैं या ब्लड क्लॉटिंग है, वो जब आप शैम्पू से रब करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपने साफ़ पानी फेंकना है और इसी तरीके से आपने अगले 10 दिन तक सर धोना है। 2 दिन यानी कि 48 आवर्स आप धो नहीं सकते। 48 आवर्स के दौरान आप जिस्म धो सकते हैं। 48 आवर्स के बाद आपने हेड वॉश किया और फिर अगले 10 दिन तक आपने
इसी तरह से हेड वॉश करना है। फिर आपका 12 दिन के बाद की हिदायत होती हैं जो हम आपसे बाद में भी शेयर करेंगे। 12 दिन के बाद की हिदायत को आपने फॉलो करना है। तब तक आपने ये जो बताई गई एहतियातें हैं, हिदायत हैं, इनको फॉलो करना है। आपने किसी और को फॉलो नहीं करना कि ये फोम लगा लो, ये सलाइन वाटर, जो हम आपको बता रहे हैं आप उस पर चलें। उसके बाद आप पे जो पाबंदी है कि आप टोटल अगले 48 आवर्स के बाद जो 10 दिन का पीरियड है, इसमें आपने इसी तरीके से मग को यूज़ करते हुए वॉश करना है। आप डायरेक्ट शावर नहीं ले सकते, आप कंघी या तौलिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, सख्त वर्जिश नहीं कर सकते, किसी किस्म की टोपी और हेलमेट कैप से परहेज़ करें और उसे खुला रहने दें ताकि वो हीलिंग में हेल्प होगी उससे। अगर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन है जो बर्दाश्त के बाहर है, तो फिर आपने क्या करना है कि पहले तो अपने हैंड सैनिटाइज़ करें, जो हम आपको ड्यूरिंग सर्जरी बार बार सिखा रहे हैं। और आपने फिर ये गॉज़ है, इसको आपने फाड़ना है। जब आप गॉज़ को ये चीज़ फाड़ेंगे, क्योंकि ये स्टरलाइज्ड है, तो ये इस तरह से सामने पड़ा होगा, समझे, ये फाड़ने के बाद ये व्यू है। आपने इसको यूँ उठाना है क्योंकि आपके पास ज़ाहिर घर में ग्लव नहीं होंगे कि इस साइड पे, नीचे वाली साइड पे आपका हाथ नहीं लगे। यहाँ पे ऊपर से पकड़ के एक छोटे से चंक को यहाँ रख के इस तरह से हल्का सा आप टैप कर लें, वो भी तब जब आपसे बिल्कुल बर्दाश्त ना हो रहा। और इन केस यहाँ पे आपको हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है, कहीं से खून बहता हुआ नज़र आ रहा है, आप परेशान ना हो, पैनिक ना हो। इसी तरह से गॉज़ को लेके, गॉज़ जब आपने लेना है तो बिल्कुल नया होना चाहिए, यहाँ इधर उधर टच हुआ नहीं होना चाहिए। उसको लेके रखें और एब्जॉर्ब करें, मलना नहीं है, उसको ऐसे एब्जॉर्ब करना है। थोड़ी देर में वो ब्लड खुद ब खुद रुक जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो भर गया है ये वाला गॉज़, तो नया गॉज़ उसमें ले सकते हैं आप। यूजुअली ये बड़ा रेयर होता है, लेकिन अगर हो जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं है। उसके बाद आपने मेडिसिन जो है वो प्रॉपर लेनी है। मेडिसिन की भी वीडियो आपको अभी हम बनाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो बाकी ये जो 12 दिन की पोस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। थैंक यू।